जब किसी का स्वजन संबंधी कोई मृत्यु को प्राप्त हो जाता है तो परिजनों में ये भावना होती है, उनकी ये डिमांड होती है कि किसी प्रकार से एक बार हम उस मृत आत्मा को देख लें, एक बार बस हमको दिखा दे। ऐसी ही घटना घटी थी। श्रीमद् भागवत में प्रसंग आता है महाराजा चित्रकेतु के यहाँ। उनके यहाँ पर उनकी 1 करोड़ रानियां थी, जिनमें से केवल एक रानी को एक पुत्र प्राप्त हुआ और इसी कारण से ईर्ष्यावश अन्य रानियों ने मिलकर उसको विष दे दिया और बालक मृत्यु को प्राप्त हो गया। राजा रानी बहुत ही अधिक व्याकुल हो गए, बार बार बेहोश होकर के गिर जाते। अंगिरा ऋषि और नारद जी आए कि इनको हम समझाएं। उन्होंने उनको बहुत प्रकार से समझाया, लेकिन उनको ये बात समझ में नहीं आई। उन्होंने हट किया, किसी भी प्रकार से एक बार मेरे पुत्र को अवश्य ही मुझे दिखाइए। तब अंगिरा ऋषि ने अपने तपोबल से उनके पुत्र की आत्मा का आवाहन किया। जब पुत्र आया तो उसने अपने पिता को धिक्कारा। राजा ने कहा आ पुत्र। जहां राजा ने पुत्र को देखा तो राजा मोह से वशीभूत होकर आ पुत्र करने लगे। लेकिन उस जीवात्मा ने, पुत्र की जीवात्मा ने राजा को धिक्कारा। कौन किसका पुत्र, कौन किसका पिता, न जाने कितने जन्म हो चुके हैं जिसमें मैं तुम्हारा पिता हुआ हो और कितने जन्म ऐसे चुके तू मेरा पिता है, कौन किसका क्या है। तो बात यह है कि जब तक शरीर के साथ में संबंध है और तभी तक के हमारा वो संबंधी जन है। जहां उसका शरीर से संबंध छूटा, वो जिस भी लोक में जाए, जहां कहीं भी जाए, उसी लोक का वो हो जाता है। उसके बाद में वो हमसे कोई संबंध नहीं मानता, उसका कोई संबंध रहता ही नहीं। और जो वर्तमान में भी हमारे संबंधी हैं, न जाने कौन पिछले जन्म में हमारा शत्रु था, कौन हमारा मित्र था, कौन पता नहीं क्या क्या रिश्तेदारियां होगी। आज वर्तमान में वो सब रिश्तेदारियां हमको मालूम हो तो हमारा काम भी नहीं चल पाएगा, हमारा व्यवहार भी नहीं बन पाएगा। इसीलिए प्रकृति सृष्टि ने इस प्रकार की है कि जीव को अपने पूर्व जन्म याद नहीं रहते। कदाचित कभी कभी ऐसा हो जाता है कि पूर्व जन्म याद हो, ऐसी घटनाएं भी सामने आई है, उसके विषय में हम आपको बाद में बताएंगे। तो कहने का मतलब ये है कि जो भी हमारा स्वजन संबंधी है, के मर जाने पर भी हमको शोक नहीं मनाना चाहिए। ये समझना चाहिए कि इनका हमारा इतना ही योग था। और कोई सोचते अरे भाई वृद्ध होकर के मरे तब तो ठीक है, ये युवावस्था में ऐसा हो गया, असमय ऐसा हो गया। कुछ भी असमय नहीं होता, सब कुछ समय से होता। हमको दिखाई नहीं पड़ता, पर अंदर ही अंदर वो शरीर की आयु सब पूरी हो जाती है। किसी की आयु 5 ही वर्ष की होगी, किसी बच्चे की, किसी की 20 वर्ष की हो सकती है। तो जैसी जिसकी आयु है वो अपनी आयु पूरी करता है और कोई ना कोई निमित्त बन करके वो यहाँ से प्रयाण कर जाता है। इसलिए हमको बोलते ना, गतासुर, जो मृत हो गए हैं उनके लिए शोक नहीं करना चाहिए। कहने का मतलब है कि हमारा जो पिछला जो कुछ भी, चाहे जैसा भी कुछ गया हो, अच्छा हो बुरा हो, उसके लिए हमको शोक नहीं करना चाहिए, उसके लिए हमको टेंशन नहीं करना चाहिए। यही बात यहाँ पर समझाई जा रही है। साथ साथ में व्यवहारिक जीवन में हम थोड़ा सा चलते हैं जरा ऊपर की दुनिया में। एक बार भगवान शंकर जी और विष्णु जी परस्पर में मिले। बोले भाई क्या हाल चाल है। तो भगवान शंकर ने कहा कि हमें तो आपने विशेष जंजाल दे रखा है, सब विपरीत परिस्थिति। बोले क्यों, क्या बात है। बोले क्या बताएं, हमारे गले में है सर्प और ये जो सर्प है ये जाते हैं हमारे पुत्र गणेश के वाहन मूषक के ऊपर में लपकते हैं, तो हमको ध्यान भजन छोड़कर उनको बचाना पड़ता है। और इधर जो भगवती का वाहन सिंह है, वो गणेश जी का हाथी का मुख देखकर उन पर झपटता है, तो हमको उधर बचाना पड़ता है। और हमारे पुत्र कार्तिकेय का जो वाहन है मयूर, वो हमारे सर्पों पे झपटते, तो उधर हमको बचाना पड़ता है। इधर जो नंदी जी है, और जो नंदी जी और सिंह है, इनका भी परस्पर में द्वेष चला करता है, उधर भी हमको चैन नहीं मिलता है। और अधिक हम क्या कहें,
हमारे सिर पर गंगा जी है, इधर पार्वती जी, इन दोनों में भी सौतिया ढा चला करता है, उधर भी हमको शांति नहीं है। और हमारे मस्तक पर ही प्रलयाग्नि भी है और चंद्रमा भी है, उन दोनों का परस्पर द्वेष चला करता है। तो भाई हमको तो कहीं शांति नहीं है। सब विघ्नों, सब जंजालों से परेशान होकर अमृत मंथन, समुद्र मंथन में विष निकला, हमने उसको पान कर लिया, लेकिन वो उससे भी हमारे प्राण नहीं निकले। बताइए हम क्या करें। भगवान विष्णु मुस्कुराए, बोलते बस इतना ही है। और हमारी बात सुनो, हमारे तो शैया है शेष सर्पों की, वो अपने फनों से फू फू करके जब जहर उगलते हैं, उनके कारण हमारा शरीर ही नीला पड़ गया है। और हमारा एक ही पुत्र है कामदेव, उसने सारे संसार में अनर्थ मचा रखा है। लोग हमको दोष दे, उससे सारे संसार में अनर्थ मचा, उसने सारे संसार में अनर्थ मचा रखा है। वो हमारे को चैन नहीं लेने देता, उससे हम परेशान हैं। इधर हमारी पत्नी लक्ष्मी जी, वो चंचला है और वो कभी कहीं रुकती है, कभी नहीं रुकती है। लोग हमको दोष देते हैं कि भगवान ने हमको दुखी दिया, हमको दुखी बना कर दिया है, भगवान हमको दुख दे रहे हैं, उनको सुख दे रहे हैं, ऐसा कहा करते हैं। इधर आपका वाहन तो नंदी है, जमीन पे चला करता है, हमारा वाहन गरुड़ आकाश में उड़ा करता है। थोड़ा भी कुछ हो जाए और तो हम तो दम से पके आम की समान जमीन पर गिर पड़ेंगे। तो इस प्रकार से ये हर जगह जो संसार का नियम है, आप सोचो कि सब कुछ हमारे अनुकूल हो जाए तो ये कभी भी नहीं हो सकता। बड़े से बड़ा अधिकारी, बड़े से बड़ा राजा, जरा हम महापुरुषों के जीवन को उठा के देखे। महाराणा प्रताप के घर में उनको द्वेषवश, कितने महापुरुष, लेकिन उनको भी महाभयंकर द्वेष झेलना पड़ा। और न जाने किन किन को हमको द्वेष झेलना पड़ रहा होगा, ईर्ष्या द्वेष के कारण। यही सब जीवन के संघर्ष है। अगर ऐसी परिस्थिति हो और इन परिस्थितियों में संघर्ष करने के बाद जो कोई सफल हो, तो वही वास्तविक हीरो है। और नहीं तो सब कुछ सामान्य रहे तो ऐसे में तो हर कोई महापुरुष बन सकता है, हर कोई हीरो बन सकता है। तो जीवन में संघर्ष करना ही पड़ेगा, ये समझ लीजिए। संघर्ष ही सफलता का साधन है, ये कहें तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। अब बात उठती है कि ऐसी स्थिति है, जो परिस्थितियां हैं, तो इसमें कैसे रहना चाहिए हमको। तो इसके अंदर में बड़ी सुंदर हमारे महापुरुष उदाहरण देते हैं। कहते हैं कि एक होती है ठठेरे के घर की बिल्ली और एक होती है जंगली बिल्ली। तो ठठेरे घर की बिल्ली है ना, जो बर्तन बनाने का काम करते हैं, वो ठठेरा, उनके यहाँ दिन भर बर्तनों की भड़ 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 चला करती है। तो बर्तनों की ठक 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 के कारण वो बिल्ली वहाँ रहते उसकी आदी हो जाती है। तो उसको चाहे जितनी भड़बड़ हो, उसको परेशानी नहीं होती, वो अपना बढ़िया आराम से खाती पीती, जानती कि तो रोज का चल रहा है। लेकिन अगर वहीं कहीं जंगली बिल्ली आ जाए और वो जरा सी भी अगर आवाज़ सुनेगी तो वो भागेगी। जरा सी बर्तन की आहट हुई तो घबरा के सीधे भाग जाएगी। तो ऐसी स्थिति होती है। तो हमको ठठेरे घर की बिल्ली बनना है। क्यों? कि संसार है, संसार का नियम है परिवर्तनशीलता। जो आज हमारे जो व्यक्ति वस्तु हमारे आज बहुत अनुकूल है, अगर हमारा प्रारब्ध गड़बड़ हुआ तो वही लोग हमारे विपरीत हो जाएंगे। आज क्या है, बच्चों को माता पिता पाल पोस करके बड़ा करते हैं। बचपन में बच्चे माँ बाप के बिना एक क्षण नहीं रह सकते। वही बच्चों के लिए माँ बाप आगे चल के भार बन जाते हैं और वृद्धाश्रम जगह जगह खुल गए हैं। तो इसीलिए हमको इन सब परिस्थितियों को समझते हुए